नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल टीम की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में। आपके साथ मैं हूं निधि। बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को विरोध कर रहे रेसिडेंट डॉक्टरों से जनहित में अपनी हड़ताल वापस लेने का आग्रह किया है। दिल्ली में हजारों रेसिडेंट डॉक्टर पीजी काउंसलिंग में देरी का विरोध कर रहे हैं, जिससे नए दाखिले में देरी हो रही है, जिसके कारण अस्पताल में वर्कफोर्स की कमी है। विरोध का समर्थन करते हुए एम्स रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी फोडा और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी फाइमा ने 29 दिसंबर को स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह से बंद करने का आह्वान भी किया था। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनके रेसिडेंट डॉक्टरों के साथ बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार काउंसलिंग नहीं कर रही है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उन्होंने कहा, रेसिडेंट डॉक्टर तुरंत काउंसलिंग शुरू करने के लिए कई दिनों से अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। सभी रेसिडेंट डॉक्टर के साथ आज मेरी विस्तार से बैठक हुई। सुप्रीम कोर्ट में केस होने से हम काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं। पिछले हफ्ते इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था ताकि परामर्श संकट को हल किया जा सके और कोविड की संभावित तीसरी लहर का सामना करने के लिए वर्कफोर्स को बढ़ाया जा सके। नीट पीजी परीक्षा जनवरी 2021 में आयोजित होने वाली थी, लेकिन पहली और दूसरी लहर को देखते हुए स्थगित कर दी गई और 12 सितंबर 2021 को आयोजित की गई। वहीं अगली खबर भी नीट से ही जुड़ी हुई है। आपको बताते हैं कि नीट पीजी मेडिकल कोर्सेज के लिए आखिर क्यों सस्पेंड हो रही है काउंसलिंग। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए काउंसलिंग तब से निलंबित है जब से मामला सुप्रीम कोर्ट में कानूनी तकरार में फंसा हुआ है। इस मामले में मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की 29 जुलाई की अधिसूचना में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को 27% आरक्षण और NEET PG अखिल भारतीय कोटा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS को 10% कोटा देने के लिए कई याचिकाएं दायर हैं। इस मामले की आखिरी सुनवाई 25 नवंबर को हुई थी, जब केंद्र ने शीर्ष अदालत के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि वह उन मानदंडों पर फिर से विचार करेगा जो आरक्षण लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से EWS निर्धारित करने के लिए वार्षिक आय में 8 लाख रुपए की सीमा तय करते हैं। पहले याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र से यह बताने को कहा था कि नीट EIQ के तहत मेडिकल सीटों में आरक्षण के लिए EWS पात्रता निर्धारित करने के लिए 8 लाख रुपए वार्षिक आय मानदंड पर पहुंचने के लिए उसने क्या अभ्यास किया था। सामाजिक जनसांख्यिकी अदालत ने 21 अक्टूबर को कहा था, आप कहीं से भी सिर्फ 8 लाख रुपए नहीं निकाल सकते, कुछ डेटा होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट घोषित होते ही सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। कोरोना के चलते लंबे समय से बंद स्कूल कुछ दिनों पहले खुले थे, लेकिन प्रदूषण के चलते दोबारा बंद इन्हें करना पड़ा। अब येलो अलर्ट की घोषणा के बाद दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से मंगलवार को यह फैसला लिया गया। जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी स्कूल के खुलने की संभावना कम ही है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। सरकारी, गैर सरकारी, MCD, दिल्ली छावनी बोर्ड के स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। CBSE की 10वीं और 12वीं के एग्जाम को लेकर फिलहाल कोई नया सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। इस घोषणा से पूर्व 1 से 15 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टी थी। शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में सोमवार को यह जानकारी भी दी गई थी। निदेशालय की ओर से कहा गया था कि छात्रों ने 2021 से 22 के शिक्षण सत्र में अभी तक हुई पढ़ाई के दौरान क्या-क्या सीखा है, इसे याद रखने और दोहराने के लिहाज से विद्यार्थियों को असाइनमेंट दिए गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने SSC CGL 2022 आवेदन पत्र जारी कर दिया है। SSC CGL 2022 आवेदन पत्र ऑनलाइन मोड में ssc.nic.in पर जारी किया गया है।
एसएससी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार गजेटेड और अराजपत्रित अधिकारियों के विभिन्न पदों पर कर्मियों की भर्ती के लिए एसएससी संयुक्त स्नातक स्तर यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम खाली पदों की घोषणा अलग से की जाएगी। इस परीक्षा के लिए पंजीकरण करने की आखिरी तारीख 23 जनवरी है। वहीं एसएससी सीजीएल परीक्षा तिथि 2022 के अनुसार एसएससी सीजीएल सीबीटी 1 परीक्षा अप्रैल 2022 से अस्थायी रूप से आयोजित होने वाली है, जबकि एसएससी सीजीएल सीबीटी 2 परीक्षा तिथि बाद में सूचित की जाएगी। साथ ही आपको ये भी बता दें, आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित विषयों में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही आवेदकों की आयु पदानुसार 18 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी के आवेदन और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि देश की शिक्षा और रोजगार से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर हम आपकी आवाज बने तो कमेंट या मेल करके जरूर बताएं। इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।